कर लगा। हेलो एवरीवन, तो आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन यानी कि चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 4 हमारा पिछले लेक्चर में ही कंप्लीट हो चुका है और अगर आपने सारे वीडियो देख लिए होंगे उसकी प्लेलिस्ट देख सकते हैं हम मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके। तो आज का इस टॉपिक में हम पढ़ने वाले इंट्रोडक्शन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। तो एप्लीकेशन यानी कि आपको समझ में आ ही गया होगा कि एप्लीकेशन यानी कि यूजेज होता है। तो इंटीग्रेशन के ऐसे क्या क्या यूजेज है जो आपको पढ़ना है। तो देखिए, इंटीग्रेशन की वजह से तो बहुत सारी यूजेस है। अगर आप देखेंगे तो आपने 10th में भी पढ़ा है, सॉरी, इंटीग्रेशन के। तो उस सारे के सारे यूजेस में से आपको अब इस चैप्टर में जो यूजेस पढ़ना है वो है एरिया। फाइंड द एरिया ऑफ द बाउंडेड रीजन इन एनी क्वाड्रेंट। ठीक है, कोई भी क्वाड्रेंट पे अगर एरिया कुछ फाइंड आउट करना है तो वो आपको इस लेक्चर में पढ़ना है। तो एरिया के साथ साथ आप वॉल्यूम भी निकाल सकते हैं, तो वो भी पढ़ना है। लेकिन इस चैप्टर में शायद से एरिया सिर्फ आपको एरिया ही निकालना पड़ेगा। तो एरिया के कुछ क्वेश्चन जो होंगे वो हम इस चैप्टर में पढ़ लेंगे। वैसे देखा जाए तो इंटीग्रेशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उसके एप्लीकेशन काफी ज्यादा होते हैं। अगर आप इंजीनियरिंग करते हो तो इंजीनियरिंग में आपको हर जगह पे आपको इंटीग्रेशन ही मिलेगा। कुछ भी वॉल्यूम निकालने वक्त या फिर कुछ भी एरिया निकालते वक्त, मोमेंट ऑफ एरिया, मोमेंट ऑफ, काफी जगह पे आपको इंटीग्रेशन का यूज होने वाला है। तो इंटीग्रेशन के एप्लीकेशन बहुत ज्यादा होते हैं। तो उस एप्लीकेशन से हम अभी पढ़ने वाले एरिया ऑफ द एनी रीजन। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए आपके पास यहाँ पे दिखाई दे रहा है पॉइंट, द एरिया ए बाउंडेड बाय द कर्व y इज इक्वल टू एफ ऑफ x एक्सिस एंड द बाउंडेड बिटवीन द लाइंस x इक्वल टू a एंड x इक्वल टू b इज गिवन बाय। तो यहाँ पे बोला गया है कि आपको अगर एरिया निकालना है एक कर्व का, और उस कर्व का इक्वेशन आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है y इज इक्वल टू एफ ऑफ x। तो मान के चलते हैं कि ये कर्व का इक्वेशन, ये कर्व है और उसका इक्वेशन y इज इक्वल टू एफ ऑफ x है। तो x एक्सिस, इस कर्व ने x एक्सिस के साथ कुछ ना कुछ एरिया किया है इन बिटवीन द रीजन x इक्वल्स टू a और x इक्वल्स टू b। तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये जो लाइन आपको दिखाई दे रही है ये है x इक्वल्स टू a वाली लाइन, और ये जो लाइन आपको दिखाई दे रही है वो है x इक्वल्स टू b वाली लाइन। अब ये दो लाइन्स ने इस कर्व के साथ और x एक्सिस के साथ कुछ ना कुछ एरिया कवर किया है जो आपको यहाँ पे शेडेड करके दिखा दे रहा है। ठीक है, तो जो एरिया आपको शेडेड करके दिखाई दे रहा है यहाँ पे, उसी शेडेड एरिया का आपको एरिया फाइंड आउट करना है कि ये एरिया एक्चुअल में है कितना। ठीक है, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है हमारा, देख लीजिए। वो फॉर्मूला ये है कि इंटीग्रेशन फ्रॉम a से लेकर b तक y इंटू डी एक्स। वाई इंटू डी एक्स यानी कि देख लीजिए, आप x एक्सिस के साथ जा रहे हो तो y इंटू डी एक्स होगा। y यानी कि हमारा फंक्शन f ऑफ x वाला। ठीक है, आपको सभी को पता है कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स होता है। जब भी आप y के बारे में बात करते हो तो फंक्शन हमारा इन द फॉर्म ऑफ x आना चाहिए, और यहाँ पे वेरिएबल भी x ही है, तो यानी कि dx। तो ये बात ध्यान में रखिएगा, जब भी आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में एरिया फाइंड आउट करना है, किसी भी क्वाड्रेंट में एरिया फाइंड आउट करना है, एक्स एक्सिस के साथ अगर होता है तो एक्स एक्सिस के अगर आप दो लाइंस कवर करते हैं कर्व के साथ, तो उस वक्त आपका फंक्शन जो होगा y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स होगा, और उसका एरिया जो निकालना पड़ेगा उसका फॉर्मूला होगा इंटीग्रेशन फ्रॉम a से लेकर b तक y इंटू डी एक्स, जिसको एफ ऑफ एक्स डी एक्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका एरिया हो गया जब भी आपका टर्म इस टाइप की रहती है तो। ठीक है, अब सेकंड टाइप में क्या होता है, देखिए, द एरिया ए बाउंडेड बाय द कर्व x इक्वल्स टू एफ वाई। अभी यहाँ पे क्या फंक्शन था, y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स फंक्शन था, लेकिन यहाँ पे हमारा फंक्शन चेंज हो चुका है और हमारा कर्व चेंज हो चुका है। तो ये कर्व कुछ इस तरह से जा रहा है, यानी कि यहाँ पे फंक्शन y को ले रहा है वो, इसका मतलब x इक्वल्स टू एफ ऑफ वाई, ये आपका कर्व है। और इसी के साथ यहाँ पे एक दो लाइन्स निकाली है, एक तो y इज इक्वल्स टू a और y इज इक्वल्स टू b। देखिए यहाँ पे दोनों चेंज हो रहे हैं, y इज इक्वल्स टू, यहाँ पे x इक्वल्स टू a था, x इक्वल्स टू b था, यहाँ पे y इज इक्वल्स टू a और y इक्वल्स टू b है। तो इन दोनों लाइंस ने इस कर्व के साथ कुछ एरिया कवर किया जो आपको यहाँ पे शेडेड से दिखाई दे रहा है। तो इस टाइप की अगर आपके पास फिगर रहती है और उसका एरिया आपको निकालना होता है, तो आपको निकालना पड़ेगा एरिया ऑफ शेडेड फिगर इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन फ्रॉम y इज इक्वल्स टू a टू y इज इक्वल्स टू b एफ ऑफ y dy। मतलब यहाँ पे क्या होगा, हमारा वेरिएबल y होगा और आपका फंक्शन इन द फॉर्म ऑफ y होना चाहिए, जिसको आप इस तरह से लिख सकते हैं a टू b x इंटू डी वाई। समझ में आई बात आपको? बस x एक्सिस के साथ अगर एरिया निकालना है तो y इंटू डी एक्स होगा, और अगर y एक्सिस के साथ निकालते हैं तो हो जाएगा x इंटू डी वाई। बस ये दो फंडे आपको याद में रखने हैं, तो आपको एरिया फाइंड आउट मिल जाएगा। किसी भी कर्व का, कैसा भी कर्व हो, आपको उसका एरिया फाइंड आउट निकालने आ जाएगा। तो ये सिंपल दो टाइप्स थे, तो ये लिख लीजिए आप अपने कॉपी पे। मैं बाकी टाइप भी लेता हूँ ताकि आपको आगे की टाइप भी समझ में आ जाए। तो नेक्स्ट टाइप देखते हैं, यानी कि टाइप नंबर 3। टाइप नंबर 3 में देखिए, एरिया शेडेड रीजन बाउंडेड बाय द टू कर्व्स। तो अभी देखिए, अभी तक आपने देखा है कि एक्स एक्सिस के साथ और वाई एक्सिस के साथ अगर एक कर्व एरिया करता है तो उसका एरिया कैसे निकाले। अभी थर्ड इसमें क्या दिखाई दे रहा है कि अगर आपके पास दो कर्व है, दोनों कर्व है, जैसे कि यहाँ पे आपको फिगर में दिखाई दे रहा है, एक कर्व जो नीचे से गया है उसको y इक्वल्स टू g ऑफ x दिया है, और ऊपर से जो गया है उसको y इक्वल्स टू f ऑफ x दे रहा है।
तो इस टाइप के एग्जाम्पल को, यानी कि इस टाइप के एग्जाम्पल मतलब अगर ये शेडेड एरिया आपको निकालना है तो कैसे निकालें, तो देखिए आप ही समझ लीजिए। अब ये ऊपर वाला जो टर्म आपको दिखाई दे रहा है, इसका एरिया आपने अभी ही निकाला था फर्स्ट टाइप में। तो इसका ऊपर वाला जो एरिया है वो कहाँ से कहाँ तक होगा, ए बी से, मतलब ये पूरा का पूरा जो टर्म दिखाई दे रहा है ना, ये एम्प्टी प्लेस प्लस ये शेडेड पोर्शन, ये सब पूरा एरिया y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाला हो जाएगा, करेक्ट है। अब उस एरिया से अगर मैं ये नीचे वाला जो कर्व है, यानी कि वो बचा वाला एरिया निकालता हूँ और माइनस कर दूंगा तो मुझे वो शेडेड पोर्शन का एरिया मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, डेफिनेटली मिल जाएगा। तो जस्ट वही करना है आपको, फॉर्मूला देख लीजिए, ए इंटीग्रेशन फ्रॉम ए से लेकर बी तक, ऊपर वाला कर्व, सबसे पहले ऊपर वाला कर्व देखते हैं। ऊपर वाला कर्व कौन सा है, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, ठीक है। तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स चाहिए, सॉरी, और यहाँ पे जी ऑफ एक्स, तो एफ ऑफ एक्स चाहिए। तो एफ ऑफ एक्स देखिए, ऊपर वाला कर्व हमारा एफ ऑफ एक्स था, तो पूरा को पूरा मतलब बड़ा पूरा जितना भी एरिया है ना, इतना पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस दे देता हूँ, मतलब आपको समझ में आ जाएगा। तो ये पी क्यू आर एस जो है आपको आपके पास, वो पूरा का पूरा एरिया इसमें कवर हो जाएगा फर्स्ट में। उसमें से आपको माइनस करना पड़ेगा कौन सा, जो आपका y इक्वल टू जी ऑफ एक्स कवर कर रहा है वो वाला एरिया माइनस करना पड़ेगा। देखिए जी ऑफ एक्स जो ये नीचे वाला कर्व है वो कितना एरिया कवर कर रहा है एक्स एक्सिस के साथ, ये इतना, जो भी एम्प्टी प्लेस दिखाई दे रहा है वो, यानी कि ये एरिया अगर इस फुल एरिया से माइनस कर दिया जाए तो आपको ये रिक्वायर्ड एरिया मिल जाएगा, राइट। तो आपको इस तरह से करना है, ये आपका थर्ड वाला फॉर्मूला है, ठीक है, एरिया फाइंड आउट करने का। जब भी टू कर्व के बीच का एरिया निकालना होता है तब उस वक्त का, ठीक है। इसमें भी कर्व को आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए वो हम क्वेश्चन के वक्त देख ही लेंगे, तो आप सबसे पहले ये भी लिख लीजिएगा। अब देखते हैं फोर्थ वाला। फोर्थ में क्या है, इफ द कर्व अंडर कंसिडरेशन इज बिलो द एक्स एक्सिस देन द एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन इज, ठीक है। जब भी आपका कर्व नीचे जाता है, मतलब एक्स एक्सिस के नीचे, अब ये एक्स एक्सिस आपकी हो गई है, तो एक्स एक्सिस अगर नीचे जाता है तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा तो यहाँ पे y जो है वो निगेटिव होता है, राइट, निगेटिव होता है ना, y एक्सिस हमारी निगेटिव होती है। इसका मतलब हमारा आंसर निगेटिव में आने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं, चांसेस नहीं होते ही है, निगेटिव आएगा। तो लेकिन एरिया तो निगेटिव हो नहीं सकता, क्योंकि एरिया निगेटिव हम कभी लेते नहीं है, और निगेटिव हो ही नहीं सकता। तो उस एरिया को निगेटिव ना लेने के लिए आपको मॉड देना पड़ेगा दोनों से एरिया निकालते वक्त। फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा, फॉर्मूला जैसे ऊपर हमने यूज किया था वही फॉर्मूला यहाँ पे यूज कर रहे हैं, बस चेंजेस क्या है, मॉड देना है, बस मॉड दे दो, बस वही एरिया आपको निकालना है, ठीक है। ये कब होगा, जब वो नीचे के क्वाड्रेंट में जाएगा, मतलब बिलो द एक्स एक्सिस जाएगा, ठीक है, उस वक्त आपको ये मॉड लगाना है बस। तो ये 4 टाइप हो गए। अभी और 2 टाइप देखते हैं, इसे तब तक लिख लीजिएगा आप अपने